हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल फाउंडेशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस थी, उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में हमने उसके माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के बारे में देखा था। और माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के बारे में जब हमने देखा तो हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट 2 टाइप से होता है। और उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में एक टाइप था लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट और एक यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट था उसमें हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यदि एक ही सेल से होता है तो इस टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। और इसी प्रकार से हमने देखा कि यदि एक सेल से ना होकर के कई सेल्स के द्वारा माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा है तो इस टाइप का जो माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा वो कहलाता है हमारा यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। और लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट होता है ये टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। जबकि यदि हम यूस्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसा हमको एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में हमने स्पोरेंजियम की बॉल्स के बारे में डिस्कस किया था। और स्पोरेंजियम के बॉल्स के बारे में हमने देखा था कि 3 टाइप्स की जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस वॉल लेयर थी, तो प्राइमरी स्पोरोजीनियस टिश्यू के द्वारा बनने वाली जो वॉल लेयर्स थी यानी प्राइमरी वॉल लेयर्स थी वो 3 थी हमारी, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। जिनमें पेरिक्लाइनेटिक डिविजन्स के द्वारा जो लेयर बनती है वो मिडिल लेयर 2 बार बनती है। तो इस प्रकार यानी कहने का मतलब हमारी एक एंडोथीसियम, 2 मिडिल लेयर और एक हमारी टैपिटम हमारे सामने आती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये वॉल्स इस प्रकार होंगी। एंडोथीसियम एपिडर्मिस के जस्ट, यदि हम एंडोथीसियम के बारे में डिस्कस करें तो एंडोथीसियम एपिडर्मिस के जस्ट ठीक नीचे वाली लेयर होती है जिसके अंदर पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन पाया जाता है। और स्टोमियम वाले प्लेस पर ये एब्सेंट होता है। स्टोमियम वो प्लेस होता है जहाँ पर टेट्रास्पोरेंजिएट्स में से 2 स्पोरेंजियम आपस में एक दूसरे से अटैच होती हैं। फिर इस प्रकार हमने देखा कि ये पेक्टोसेलुलोज का एंडोथीसियम की सेल्स के अंदर डिपोजिशन देखने को मिलता है। और ड्राई स्टेज में इनसे एंडोथीसियम पेक्टोसेलुलोज के डिपोजिशन के कारण ड्राई स्टेज में इनमें एक टेंशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से स्पोरेंजियम का डाइसेशन होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा बनने वाले माइक्रोस्पोर पॉलिनेशन के लिए फ्री हो जाते हैं। ठीक, फिर इस प्रकार हमने देखा कि दूसरी जो लेयर होगी वो होती है हमारी मिडिल लेयर। ये 2 to 3 लेयर्ड थिक सिंपल पेरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है जो कि न्यूट्रिशन में हेल्पफुल होती है। इसके बाद तीसरी लेयर आती है हमारी टैपिटम। टैपिटम की जो लेयर होती है ये नर्स सेल की तरह बिहेव करती है और इसका जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है स्पोरोजीनियस वॉल लेयर्स में ये टैपिटम होती है और इसके अलावा यह यूनिसेलुलर होती है। ठीक है ना। टैपिटम की सेल्स की यदि हम बात करें तो ये पॉलीप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं? पॉलीप्लॉइड, बहुगुणित होती हैं। और पॉलीप्लॉइडी जो होती है वो एंडोमाइटोसिस के रिजल्टेंट ये क्रिएट होती है। पॉलीप्लॉइडी किस प्रकार से क्रिएट होगी? एंडोमाइटोसिस के रिजल्टेंट ये क्रिएट होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टैपिटम को यदि हम डिवाइड करें तो 2 टाइप की टैपिटम हम देखते हैं। और वो 2 टाइप की जो टैपिटम होती है उनमें हम देखें तो 2 टाइप की टैपिटम निकल करके जो हमारे पास आती है वो 2 टाइप की टैपिटम होती है। एक टाइप की अमीबॉइड टैपिटम और एक सेकंड टाइप की जो टैपिटम होती है वो सीक्रेटरी टैपिटम। अमीबॉइड टैपिटम जो होती है वो उसका प्रोटोप्लास्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका प्रोटोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से सेल वॉल के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है एंथर सैक में। और एंथर सैक में पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है जिसका न्यूट्रिशन में यूटिलाइज जिसको कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अमीबॉइड टाइप की टैपिटम होती है वो पूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते समय पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी टाइप की जो हमारी टैपिटम होती है वो होती है सीक्रेटरी टैपिटम। यदि हम सीक्रेटरी टैपिटम की बात करें तो सीक्रेटरी टैपिटम में हम देखते हैं कि सीक्रेटरी टैपिटम केवल एक टाइप का सीक्रेशन क्रिएट करती है और सीक्रेटरी टैपिटम सीक्रेटरी टाइप की होती है ओनली। और ये टैपिटम की जो सेल्स होती हैं इनकी सेल वॉल इस टाइप की टैपिटम की नहीं गलती है, तो इनका जो सीक्रेशन होता है उसके द्वारा न्यूट्रिशन होता है। फंक्शन इसका टैपिटम का होता है जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टैपिटम के द्वारा
कैलोइज एंजाइम का सीक्रेशन किया जाता है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा, जो छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स आते हैं इस चैप्टर में, स्पोरोपोलिनिन का सीक्रेशन। स्पोरोपोलिनिन के सीक्रेशन की यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार के फैटी सब्सटेंस होते हैं जो कि टैपिटम के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और स्पोर बॉल पर ये प्रेजेंट होते हैं। स्पोर बॉल की जो एक्साइन लेयर होती है, ये स्पोरोपोलिनिन से इसका फॉर्मेशन होता है। और स्पोरोपोलिनिन बायोलॉजिकली तौर पर, केमिकली तौर पर और फिजिकली तौर पर रिकैल्सिट्रेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब हम देखते हैं कि स्पोर की दो परत होती है, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन परत में स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस के कारण, यानी स्पोरोपोलिनिन से बने होने के कारण ये बायोलॉजिकली, केमिकली तथा फिजिकली तौर पर रेसिस्टेंस हो जाते हैं, रिकैल्सिट्रेंट हो जाते हैं। इस टाइप के जो स्पोर्स होते हैं इनको ईजिली डिस्ट्रॉय इनको नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पोलन किट। नेक्स्ट शॉर्ट नोट आता है हमारा पोलन किट का सीक्रेशन। पोलन किट ये भी एक प्रकार का ऑयली, एडेसिव और येलोइश ऑरेंज कलर की होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स की वॉल होती है, पोलन ग्रेन्स की वॉल पर ये पोलन किट पाई जाती है जो कि पॉलिनेशन में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट नोट आता है वो आता है यूबिश बॉडीज़ या प्रो यूबिश बॉडीज़। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो यूबिश बॉडीज़ और प्रो यूबिश बॉडीज़ की यदि हम बात करें तो टैपिटम की सेल्स जो फैटी नेचर की, टैपिटम की सेल्स में फैटी नेचर की प्रो यूबिश बॉडीज़ पाई जाती हैं। टैपिटम की सेल्स में फैटी नेचर की प्रो यूबिश बॉडीज़ पाई जाती हैं जो स्पोरोपोलिनिन के एक्यूमुलेट होने के कारण यूबिश बॉडीज़ में चेंज हो जाती हैं। यानी प्रो यूबिश बॉडीज़ change into Ubish bodies due to accumulation of sporopolinin in tapetum cells। फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन्स की एक्साइन लेयर होती है इसका ये फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आज हम अपने वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रहेगा। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो मियोसिस के द्वारा होती है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्पोर मदर सेल में होने वाली एक मियोसिस की प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि जनरली हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में दो प्रोसेस होती है, एक मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में भी 4 सब स्टेज होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसी प्रकार से यदि हम मियोसिस सेकंड की बात करें तो मियोसिस सेकंड में भी 4 स्टेजेस पाई जाती हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड ये 2 सब स्टेज में मियोसिस कंप्लीट होता है। फर्स्ट मियोसिस के द्वारा जो डिप्लॉयड सेल होती है वो 2 हैप्लॉयड सेल में चेंज हो जाती है। और फिर इसके बाद में यदि मियोसिस सेकंड जो होता है वो बिल्कुल एज इट इज माइटोसिस की तरह होता है, इसलिए इसे हम मियोसिस सेकंड को माइटोटिक मियोसिस भी कहते हैं। इसके द्वारा 2 हैप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल में चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजीनियस जो टिश्यू होता है ये स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। और स्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन की बात की यदि हम बात करें तो स्पोर मदर सेल का जो फॉर्मेशन होगा इसमें हम देखते हैं कि स्पोर मदर सेल जो होती है उसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 टाइप से हो सकता है। एक टाइप हमारे पास निकल करके आता है सक्सेसिव यानी कंटिन्यूसली होने वाला, और एक टाइप हमारे पास निकल करके आता है साइमल्टेनियसली। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि सक्सेसिव और साइमल्टेनियस ये 2 टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। सक्सेसिव टाइप का मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है और साइमल्टेनियस टाइप का हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, डाइकॉट में देखने को मिलता है। मेन पॉइंट ये निकल करके आते हैं इनके कि साइमल्टेनियस टाइप का डाइकॉट्स में और सक्सेसिव टाइप का जो निकल करके आता है वो कहाँ पर होता है, मोनोकॉट्स के अंदर होता है। मोनोकॉट्स में बनने वाला जो टेट्राड स्पोर होता है इसमें हमको चारों जो माइक्रोस्पोर
होते हैं वो एक ही प्लेन में दिखाई देते हैं, यानी एक ही फ्रंट में दिखाई दे जाएंगे। और यदि हम डाइकोट्स के टेट्राड स्पोर की बात करें, डाइकोट्स के टेट्राड स्पोर की बात करें तो इसमें जो हमको 4 माइक्रोस्पोर दिखाई देंगे उनमें से 3 ही दिखाई देते हैं, और बाकी का जो एक माइक्रोस्पोर होता है वो इन तीनों माइक्रोस्पोर के पीछे होता है। तो इस प्रकार मोनोकोट्स में और डाइकोट्स के अंदर ये टेट्राड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। टेट्राड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो अब इसमें हम कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि सक्सेसिव टाइप का जो होगा उसमें क्या अंतर होगा, सक्सेसिव और साइमल्टेनियस में क्या अंतर होता है। सक्सेसिव टाइप का जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, पहली बात तो ये मोनोकॉट्स में भी मिलेगा। इससे बनने वाला जो लास्ट रिजल्टेंट हमारे पास निकल करके आता है टेट्राड स्पोर, उसमें चारों माइक्रोस्पोर एक ही प्लेन में दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो सक्सेसिव टाइप का जो होगा उसमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होता है। वॉल फॉर्मेशन जो होता है वो हमको केंद्र मिड पोर्शन से वॉल की तरफ नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल टाइप का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का दिखाई देता है। ठीक, फिर इसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल टाइप का दिखाई देता है हमको वॉल फॉर्मेशन। इसमें हम देखते हैं कि ये एक स्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट के द्वारा ये 2 माइक्रोस्पोर वाली सेल्स में डिवाइड हो गई, जिसमें साइटोकाइनेसिस हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, फिर इसमें दोबारा से ये 4 में कन्वर्ट हुई, साइटोकाइनेसिस हुआ और ये टेट्राड स्पोर हमको दिखाई दिया, जिसमें चारों माइक्रोस्पोर हमको एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है सक्सेसिव टाइप का। अब हम साइमल्टेनियस टाइप की देखते हैं। इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल होगी उसमें मियोसिस फर्स्ट के द्वारा 2 माइक्रोस्पोर वाली सेल बनेगी, जिसमें मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस फर्स्ट तथा सेकंड ये डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होगा, लगातार होता है। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसके अंदर वॉल फॉर्मेशन जो होता है ये सेंट्रीपीटल होता है। ऐसा डाइकोट्स में देखने को मिलेगा हमको। अब इसमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो टेट्राड स्पोर बनेगा, ये इस टेट्राड स्पोर में हम देखते हैं कि इस टेट्राड स्पोर की बात करें तो डाइकोट्स में बनने वाला जो टेट्राड स्पोर होता है इसमें केवल एक ही प्लेन में हमको 3 माइक्रोस्पोर दिखाई देते हैं, बाकी का एक जो स्पोर होगा वो इसके पीछे की तरफ होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे बीजाणु चतुष्क के प्रकार। एक बार आप ऐसा कीजिए कि जो हमारा ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस थी सक्सेसिव और साइमल्टेनियस टाइप की, इसको आप एक बार बना लीजिए इस डायग्राम को, सक्सेसिव और साइमल्टेनियस दोनों को एक बार डिक्टेट कर लीजिए। तो इस प्रकार हमने ये देखा
कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होगी ये दो टाइप की होती है, एक सक्सेसिव और एक साइमल्टेनियस टाइप की। सक्सेसिव टाइप की जो प्रोसेस देखने को मिलती है, इसमें बनने वाला जो टेट्राड स्पोर होगा उसमें चारों माइक्रोस्पोर हमको एक ही प्लेन में दिखाई देते हैं, ऐसा देखने को मिलता है हमको मोनोकॉट्स में। इसमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में हमको साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा, बार बार मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में साइटोकाइनेसिस होगा। वॉल फॉर्मेशन जो होता है ये सेंट्री फ्यूगल टाइप का होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद सेकंड टाइप का होता है हमारा साइमल्टेनियस टाइप का। साइमल्टेनियस टाइप का जो होगा ये डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। बनने वाला जो टेट्राड स्पोर होगा उसमें सामने की तरफ यानी फ्रंट पोर्शन पर 3 माइक्रोस्पोर दिखाई देंगे, एक माइक्रोस्पोर पीछे की तरफ इन तीनों के पीछे रहता है। मियोसिस फर्स्ट तथा सेकेंड डिसकंटिन्यूस होते हैं। वॉल फॉर्मेशन इस टाइप के टेट्राड स्पोर के दौरान जो वॉल फॉर्मेशन होगा ये सेंट्री पीटल टाइप का होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे टाइप्स ऑफ टेट्राड स्पोर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है हमारा? टाइप्स ऑफ टेट्राड स्पोर, ठीक है ना। तो टेट्राड स्पोर के टाइप्स की यदि हम बात करें ठीक है ना, टाइप्स ऑफ टेट्राड स्पोर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ टेट्राड स्पोर। टेट्राड स्पोर में सबसे पहला टाइप आता है हमारा टेट्राहेड्रल टाइप। सबसे पहला कौन सा आता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल जो होगा वो हमारा कौन सा होता है? साइमल्टेनियस टाइप का जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस थी, तो साइमल्टेनियस की प्रोसेस के द्वारा साइमल्टेनियस टाइप के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा बनने वाला जो टेट्राड स्पोर है जो किसके अंदर बनता है? डाइकॉट्स में बनता है, यानी 3 माइक्रोस्पोर उसमें हमको फ्रंट पोजीशन पर और एक इन तीनों के पीछे दिखाई देगा। तो इस टाइप का टेट्राड स्पोर क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोबाइलेट्रल। आइसोबाइलेट्रल में यानी जिसमें फॉर्मिंग होने वाले बनने वाले चारों जो माइक्रोस्पोर है हमको एक ही प्लेन में दिखाई देते हैं। सक्सेसिव टाइप का होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मोनोकॉट्स में बनते हैं इस प्रकार के। थर्ड आता है हमारा लाइनर टाइप का, जिसमें जो चारों माइक्रोस्पोर होंगे वो एक ही प्लेन में एक के ऊपर एक होते हैं, यानी एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर अपर एंड लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा हमको हेलोफाइला में देखने को मिलता है। फोर्थ टाइप का आता है हमारा टी शेप्ड ब्यूटोमोप्सिस में, और ब्यूटोमोप्सिस में हम देखते हैं कि दो होंगे, 2 माइक्रोस्पोर हमको ट्रांसवर्स पोजीशन पर और 2 लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर अपर लोअर पैटर्न में देखने को मिलेंगे। फिफ्थ टाइप का आता है डेसिडुएट टाइप का। डेसिडुएट टाइप में 2 माइक्रोस्पोर हमको ट्रांसवर्स पोजीशन में और 2 ही लॉन्गिट्यूडनल में होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वाला एक दूसरे के आगे पीछे प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप का हमको मैग्नोलिया में देखने को मिलता है। नीचे वाला जो माइक्रोस्पोर होगा फ्रंट पोजीशन वाला ट्रांसवर्स पोजीशन वाले दोनों के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में फ्रंट वाले के पीछे प्रेजेंट जो माइक्रोस्पोर होगा वो भी ट्रांसवर्स पोजीशन में प्रेजेंट वालों के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 टाइप के, यानी टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेट्रल, लाइनर, इसके अलावा टी शेप्ड और एक निकल करके आता है डेसिडुएट टाइप का। 5 टाइप के ये टोटल हमारे टेट्राड स्पोर के टाइप्स प्रेजेंट हैं प्लांट किंगडम में। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम टेट्राड स्पोर के टाइप हो गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्पोर की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और स्पेशल टाइप के स्पोर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।